हेलो। आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल रेशियो। ठीक है, फिर और आगे सम्स भी सॉल्व करने हैं हमें। सी, कभी कभी आपको क्वेश्चन में पूछेंगे कि प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल रेशियो। ठीक है, प्रॉफिट्स और लॉसेस विल बी शेयर्ड इन कैपिटल रेशियो। तो कैपिटल में आपको पता है कि भाई एक फिक्स रहता है, या तो फिक्स रहता है या तो फ्लक्चुएटिंग रहता है, या तो फिक्स रहता है या तो फ्लक्चुएटिंग रहता है। फिक्स क्या? अभी फिक्स कैपिटल का मतलब जो है जहाँ पे अमाउंट या इनिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ जो कैपिटल होता है ना, इनिशियली जब सेटअप हुआ था पार्टनरशिप फॉर्म, उस टाइम पे जो बिजनेस में हम कैपिटल लेके आए थे वो फिक्स रहता है। ठीक है, अनलेस अनटिल मैंने कुछ अमेंडमेंट करके और या तो ऐड करवाया या तो विड्रॉ कैपिटल, या तो एडिशन की या तो विड्रॉल किया। अदर देन दिस कैपिटल क्या जो इनिशियली मैंने जो इंट्रोड्यूस किया रहता है वो सेम एज इट इज रहता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो वही रहेगा, उसमें कोई एडिशन नहीं कर सकते। एडिशन भी हो सकता है, डिलीशन भी हो सकता है। डिलीशन ऑफ कैपिटल यानी कैपिटल बैलेंस को कम कर देना, बट फॉर दैट यू हैव टू मेक आई मीन उसके हिसाब से जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में उसके हिसाब से क्लॉजेज रहने चाहिए। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, समझो अगर मेरा इनिशियल कैपिटल जो है वही है और कुछ चेंज नहीं किया है और फिक्स कैपिटल है, तो उस केस में ऑन द बैलेंस जो भी बैलेंस है कैपिटल का उसके बेस पे आप निकाल दोगे रेशियो। रेशियो जैसे कि ए इज टू बी। ए ने इनिशियली कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था 1,00,000 रुपए, बी ने इंट्रोड्यूस किया था 55 लाख रुपए। ओके, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:5। दिस विल बी योर कैपिटल रेशियो। सिंपली मैंने क्या किया, फिक्स जो कैपिटल था उसके बैलेंस के बेस पे रेशियो निकाल दिया। ओके, और फ्लक्चुएटिंग, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है और या तो अगर फिक्स में भी एडिशन और डिलीशन हुआ है तब वहां पे आ जाता है अपना इफेक्टिव कैपिटल। उस केस में हमें इफेक्टिव कैपिटल निकालना रहता है। इफेक्टिव कैपिटल मतलब क्या है, जो भी कैपिटल का टाइमलाइन निकालना रहता है कि कैपिटल कितने पीरियड के लिए है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ओपनिंग में कुछ था, फिर ड्यूरिंग द ईयर कुछ ऐड हुआ कैपिटल, और फिर ड्यूरिंग द ईयर कुछ लेस हो गया कैपिटल। तो ये क्या ऐड होना लेस होना, ये क्या टाइम पीरियड, कितना टाइम पीरियड हुआ, ऐड हुआ है तो ऐड होकर कितना टाइम पीरियड हो गया, लेस हुआ है तो लेस होकर कितना टाइम पीरियड हो गया। वो सारा कैलकुलेशन करके आप निकाल, वो सारा कैलकुलेशन जो करके कैपिटल निकालोगे उसको बोलते हैं इफेक्टिव कैपिटल। सिंपली कैपिटल इनटू टाइम इज योर इफेक्टिव कैपिटल। समझ में आ गया? बैलेंस बेस्ड ऑन वेटेड एवरेज मेथड। अब ये मेथड है वेटेड एवरेज, जिसमें क्या करोगे वही कि आप कैपिटल को इनटू टाइम के साथ करके प्रोडक्ट निकालोगे बस। ओके, सो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वो है जहाँ पे कैपिटल चेंज होते रहता है। ठीक है ना, तो मुझे कैपिटल डिराइव करने के लिए इफेक्टिव कैपिटल ही निकालना पड़ेगा। ओके, तो कैसे, एक सम देखते हैं। चलो ये देख लो। ठीक है, अब मैं मिटाता हूँ इसे। जैसे अब एक एग्जांपल है कि ए क्या हो गया और बी पार्टनर है। ए एंड बी आर पार्टनर। ए का इनिशियल कैपिटल कितना था, कैपिटल कंट्रीब्यूशन 50,000 का, और बी का कितना था 30,000 का। ये क्या है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। और ये लोग कौन है, पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनर्स रेस्पेक्टिवली ऑन 1 जनवरी 2016। ये कब का है, 1 जनवरी 2016 का। ये 50,000 है, 30,000 का कंट्रीब्यूशन। फिर द प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द कैपिटल रेशियो, कैलकुलेट द कैपिटल रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। उन्होंने बोला कैपिटल रेशियो निकालने के लिए, तो निकालने के लिए और फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दे दिया। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और कैपिटल
withdrawn, कैपिटल इंट्रोड्यूस एंड कैपिटल विड्रॉल, ठीक है। सो 31st ऑफ मार्च, 1st ऑफ जुलाई, 1st ऑफ सितंबर और 1st ऑफ नवंबर, इन डेट्स को ऐड हुआ है, डिलीशन हुआ है, जो भी अभी पता चलेगा, ठीक है। ये ए, ये बी, कैपिटल ए बी, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। ए कितना, 5,000 रुपए, रुको क्वेश्चन लिख दो फटाफट, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन निकालेंगे अपना। इफेक्टिव कैपिटल ऑफ ए फॉर 1 मंथ। 1 मंथ इसलिए क्योंकि जहाँ पे आप प्रोडक्ट कर दोगे इंटू मंथ कर दोगे तो वो जो भी सम आएगा वो 1 मंथ के लिए आएगा। कैसे, देखो हम दोनों एक साथ ही सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन इफेक्टिव कैपिटल ऑफ ए, इफेक्टिव कैपिटल ऑफ बी। सो इफेक्टिव कैपिटल ऑफ ए एज वेल एज इफेक्टिव कैपिटल ऑफ बी, ठीक है। चलो कैपिटल या ऐसे भी लिख सकते हो, डेट कैपिटल पीरियड प्रोडक्ट, डेट कैपिटल पीरियड प्रोडक्ट, ठीक है। डेट कैपिटल पीरियड एंड प्रोडक्ट, ओके। ठीक है, तो ये अभी हम इफेक्टिव कैपिटल में देखेंगे। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ओपनिंग यानी मेरे फर्स्ट से हो रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग से इधर तो डेट कुछ नहीं, ओपनिंग से मेरे पास कितना 50,000 का कैपिटल है। ए के पास 50,000 का कैपिटल है, करेक्ट। पीरियड, अब मुझे बताओ जो पहला चेंज आया, पहले हम ए का देखेंगे, ओके ना। ये है कैपिटल एडिशन, ये है कैपिटल विड्रॉ, ओके। सो ए में फर्स्ट चेंज कब आया, 31st ऑफ मार्च 2016, यानी 3 महीने बाद, जैन से लेके मार्च तक ये कैपिटल सेम था। कितना महीना, 3 महीना। कितना महीना, 3 महीना। जैन में भी 50,000 था, फेब में भी 50,000 था और मार्च में भी 50,000 ही था, ठीक है। कैपिटल में कोई भी एडिशन नहीं हुआ था। तो इंटू 3 करोगे तो कितना आ गया, ओके, क्योंकि हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट 31st को हुआ है,
मार्च 2016 को क्या हुआ है, ऐड हुआ है, यहाँ पे एक्चुअली डेट की भी जरूरत नहीं है, एक्चुअली डेट ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, डेट की जरूरत है नहीं हमें इसमें। फिर नेक्स्ट क्या हुआ है, 31 मार्च 2016 को क्या हुआ है, 5000 इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इंट्रोड्यूस हुआ है मतलब एडिशन हुआ है, मतलब 50,000 में क्या होगा, 5000 ऐड हो जाएगा। अब अमाउंट कितना है, 55,000। तो 31 मार्च को आके आपका कैपिटल में आपने 5000 ऐड किया, जो पहले से 50,000 था उसमें 5000 ऐड किया, वो हो गया 55। अब ये 55,000 कब तक अनचेंज था, बताओ कब तक, कितने पीरियड तक, इस पीरियड में कुछ चेंज हुआ है, हाँ देखो ए में विड्रॉ किए, हमें इससे मतलब है फिलहाल ए के इससे, हमें फिलहाल ए के इससे मतलब है। तो पहले 5000 डाला, वो हमने ऐड कर लिया, ठीक है ना। तो ये अभी कितनी पीरियड तक 55,000 रहेगा, जुलाई तक। कब तक, जुलाई तक। सो मैं इधर ये बताना चाहता हूं, अगर आप ऐसे अकाउंट खोलते, करेक्ट अकाउंट खोलते कैपिटल, तो क्या करते हैं, फर्स्ट 2016 को 50,000 आपके इसमें आपने लायबिलिटी है ना, हाँ 50,000 आपने आपके इसमें है, ठीक है। फिर क्या किया आपने, इंट्रोड्यूस किया 31 मार्च 2016 को कितना किया, 5,000, ठीक है। तो ये चलते चलते कब जाके चेंज होगा, अब ये 55,000 चलते रहेगा, चेंज कब होगा, जब जुलाई में आके आप विड्रॉ कर ले रहे हो, ठीक है, टू कैश बैंक विड्रॉ कर ले रहे हो, कितना 3,000, तब क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा, वो मैं बताना चाहता हूँ। ओके, सो दिस 55,000 will be maintained in the month of April, in the month of May, in the month of June. When it will be changed, it will change on 1st of July 2016. That means for 3 months this amount is same. Till 3 month it is 50,000. After 3rd month, यानी starting from 4th month, it will become 55,000. 4th month में 55,000, मई में 55,000, जून में 55,000, और जब जुलाई आया तो कितना हो गया, जुलाई आया तो कितना हो गया, उसमें से 3,000 कम कर दिया, 3,000 कम कर दिया, तो 3 महीने तक ये सेम बैलेंस था, तो 55,000 इंटू 3 कितना है, 1, इधर मैंने ज्यादा कर लिया, 1,50,000, ठीक है। 55,000 इंटू 3 विल गिव यू 1,65,000, 1,65,000, एंड हियर इट इज 1,50,000। अब जुलाई में आके फिर देखो विड्रॉ कर लिया, तो उतने से बैलेंस कम हो गया, 3,000 से बैलेंस कम हो गया, आपका जो 55,000 था उसमें से 3,000 आपने निकाल दिया, तो अभी आपका बैलेंस हो गया 52,000। अब ये 52,000 रिमेन सेम रहेगा, कब तक, जब तक आगे चेंज कुछ हो ना। तो आगे वाला चेंज कब हुआ है, ये देखो इसमें, देखो ए के इसमें विड्रॉ तो कुछ नहीं हुआ, एडिशन हुआ, कौन से तारीख को, सितंबर को, यानी उससे पहला वाला चेंज कब हुआ था, जुलाई में। तो यानी 52,000 विल रिमेन सेम इन द मंथ ऑफ जुलाई एज वेल एज अगस्त, इट विल चेंज इन द मंथ ऑफ सितंबर, ओके ना। सो फॉर 2 months 52,000 विल रिमेन इन द कैपिटल बैलेंस, 52,000 into 2, that is 1,04,000. Okay, now this 52,000 will remain changed, and it will get will remain same, and it will get changed on which date, 1st of September 2016. Why? Because 5,500 has been introduced, ठीक है। So 52,000 plus 5,500 will give you 57,500, 57,500। अब देखो ये 57,500 का ये जो बैलेंस है वो कब तक मेंटेन होगा, सितंबर मंथ में मेंटेन हो रहा है, अक्टूबर मंथ में भी मेंटेन हो रहा है, लेकिन नवंबर में आप आके 4,500 का विड्रॉवल कर दे रहे हो, कैपिटल विड्रॉ कर दे रहे हो। तो यानी मेरा जो 57,500 है, it was same in the month of September, it was still there in the month of October, so 2 महीने के लिए वो बैलेंस मेंटेन था, तो 2 महीने के लिए,
ठीक है, 57,500 into 2 will give you 115,000. एंड अगेन नवंबर मंथ में आके चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, 57,500 जो मेरा कैपिटल बैलेंस था उसमें से 4,500 लेस कर दिया, तो अब मेरा कैपिटल बैलेंस एज ऑन 1st of November 2016 was 53,000. अब ये 53,000 कब तक मेंटेन होगा, क्योंकि मेरा ओपनिंग ये है, मेरा क्लोजर कब हो रहा है, 31st of December 2016 को क्लोजर हो रहा है, तो यानी नवंबर और दिसंबर 2 महीना ये बैलेंस मेंटेन हुआ है, ठीक है। 53,000 into 2 106,000, ठीक है। तो हमने बोला भाई कि इफेक्टिव कैपिटल निकालना है फॉर 1 मंथ, एक्चुअली इधर इफेक्टिव कैपिटल हो गया बस, ठीक है। सो आपको क्या निकालना है, कैपिटल रेशियो निकालना है, आपको क्या निकालना है, कैपिटल रेशियो निकालना है, यहाँ पे वो मैंने लिखा ही नहीं। इफेक्टिव कैपिटल निकालने के बाद इफेक्टिव कैपिटल यू हैव टू फाइंड आउट एंड आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड आउट द कैपिटल रेशियो। सो पहले हम इफेक्टिव कैपिटल निकाल रहे हैं, तो इफेक्टिव कैपिटल कितना है मेरा, 15,000 plus 165 000 plus 104 000 plus 115 000 plus 106 6,40,000, ठीक है। 6,40,000 को डिवाइड बाय 12 कर दोगे, कितना आता है, 53,333। दैट वाज माय इफेक्टिव कैपिटल, बट वो मैं नहीं निकालूंगा, ठीक है। सिंपली आई फाउंड आउट द प्रोडक्ट, रिमेंबर मैंने प्रोडक्ट निकाल दिया है, ओके। अभी आगे क्या करना है मुझे, सेम मुझे इसका भी प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। जो लॉजिक मैंने इधर लगाया वही लॉजिक मैं यहाँ पे लगाऊंगा। क्या आया, कैपिटल, पहले बी का कितना कैपिटल था, 30,000 था, ठीक है। 30,000 कब तक सेम था, 31st तक सेम था, यानी 3 महीना विल गिव यू 90,000, ओके। फिर उसके बाद मार्च में 2,000 क्या हो गया, कम हो गया, यानी अभी आपका बैलेंस कितना है, 28,000, ठीक है। ये 28,000 कब तक है, कब तक मेंटेन रहेगा, जब तक बी इंट्रोड्यूस नहीं करता नया वाला इसने इंट्रोड्यूस किया जुलाई में, तो यानी 28,000 अप्रैल में भी था, मई में भी था और जून में भी था, तो इंटू 3 तो कितना आता है, 84,000, ठीक है। फिर उसके बाद ये 28,000 कब तक था, 3 महीने तक थे। फिर सितंबर में आके कुछ चेंज हुआ है क्या, जुलाई में आके चेंज हुआ है, ठीक है। क्या हुआ, 9,000 का एडिशन हो रहा है, तो कैपिटल कितना हो गया अभी आपका, 9,000 का एडिशन हो रहा है ना, तो कैपिटल हो गया 37,000। ये 37,000 विल बी मेंटेन फॉर हाउ मेनी मंथ्स, आगे चल के कौन सा चेंज हो रहा है, सितंबर में, तो यानी जुलाई में 37,000 है और अगस्त में भी 37,000 है, सो 2 मंथ, सो 37,000 इंटू 2 74,000। फिर अभी सितंबर वाला चेंज को इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे, 1,000 से विड्रॉ कर लिया है, तो आपका कैपिटल क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। ये 36,000 कब तक मेंटेन है, 1 नवंबर तक मेंटेन है, तो यानी 2 महीने विल गिव यू 72,000, ठीक है। फिर चेंज हुआ, 4,000 से फिर एडिशन हो गया, तो 40,000 हो गया अभी, और ये कितने पीरियड के लिए मेंटेन है, नवंबर एज वेल एज दिसंबर, 2 हो गया 80,000, तो टोटल करो तो कितना आता है, 90,000 प्लस 84,000, 90,000 प्लस 84,000 प्लस 74,000 प्लस 72,000 प्लस 80,000 विल गिव यू 4 लाख रुपीज।
ये आपका टोटल है। प्रोडक्ट ऑफ योर कैपिटल इज 6,40,000 एज वेल एज 4 लाख। ठीक है, अब इफेक्टिव कैपिटल के हिसाब से उसका प्रोडक्ट आपने निकाल लिया है, और आपको क्या निकालना है, कैपिटल रेशियो। तो रेशियो कैसे निकालोगे, 64:40, 64:40 फर्दर डिवाइड करोगे तो 8:5, 8 8 64, 8 5 40, 8:5 विल बी योर कैपिटल रेशियो। और कोई भी प्रॉफिट वगैरह कुछ रहेगा तो इस रेशियो में आप उसको डिवाइड कर दोगे। ठीक है, ओके ना, बस यही था आपका सोल्यूशन। अब इसमें जो आपको देखो हमने किया क्या, पहले उस चीज को जानो। यहाँ पे हमने किया ये है कि हमारे पास ये और ये था, इंट्रोड्यूस किया स्टार्टिंग में, बट बाद में बहुत सारे एडिशन हुए, बहुत सारे डिलीशन हुए, दोनों ए के और बी के इसमें। तो किस हिसाब से मैं कैपिटल निकालूं, मतलब मेरा रेशियो क्या मैं निकालूं। ठीक है, तो रेशियो निकालने के लिए हमें सबसे पहले तो कॉमन ग्राउंड चाहिए। ठीक है, दोनों में कॉमन रहना चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, मंथली बेसिस यानी प्रोडक्ट निकाल दिया। ओके, क्या किया, प्रोडक्ट निकाल दिया। प्रोडक्ट निकालते ही हमारे इफेक्टिव कैपिटल का प्रोडक्ट आ गया हमें, और उसके रेशियो में रेशियो हमने ये 8:5 कर दिया। इसका मतलब ये है कि इतना जो प्रोडक्ट है वो फॉर द ईयर है, तो ईयर के बेसिस पे हमने रेशियो डाल दिया। ठीक है, ओके ना, बट दिस इज योर प्रोडक्ट, इट्स नॉट प्रॉपर कैपिटल बैलेंस, क्योंकि वो तो सिर्फ 50,000 53,000 ही आपकी बुक्स में। ठीक है, आपका कैपिटल का बैलेंस इज 40,000 एंड 53,000 एज ऑन द डेट ऑफ क्लोजिंग डेट, बट एक्चुअली ये आपका आपने निकाला है कि भाई मैंने जो कैपिटल कितने पीरियड के लिए होल्ड किया है और उसका प्रोडक्ट ही आप निकालें। ओके, ठीक है, देख लो। आगे आगे एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसे। ओके ना, तो ये देख लो, मैं मिटाता हूँ अभी। हमने वेट जो लगाया है उसमें वेट लगाया था, वेट के बेसिस पे प्रोडक्ट डिराइव किया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन एक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of their effective capital. They had 1,60,000 respectively in their capital as on 1st of January 2016. So प्रॉफिट शेयर कौन से रेशियो पे करेंगे, कैपिटल के रेशियो में करेंगे, इफेक्टिव कैपिटल के रेशियो में करेंगे, एज वेल एज उनका जो कैपिटल है 1 जनवरी को ए का था 1 लाख एंड बी का था 60,000. ओके, A introduced a further capital of 10,000 on 1st April and another 5,000 on 1st July, and on 30th September A withdraw 40,000. Okay, on 1st July 2016 B introduced further capital of 30,000. The partner drew the following amount in anticipation of the profit. अब ये ड्रॉविंग्स की बात कर रहे हो लोग, कैपिटल की बात होगी, कैपिटल का विड्रॉल एज वेल एज एडिशन हो गया। अभी इधर ड्रॉइंग की बात करें, ए ड्रॉ 1,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ बिगिनिंग फ्रॉम जनवरी 2016. बी ड्रू 1,000 ऑन 30th जून एंड 5,000 ऑन 30th सितंबर. 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउबल एंड 10% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. सो आपको ड्रॉइंग का देखो डेट दे दिया, डेट ने हाँ इसका बी के लिए डेट दिया है लेकिन ए के लिए इवनली किया है उसने। ओके, सो उधर आएंगे हम। डेट ऑफ क्लोजिंग इज 31 दिसंबर 2016. कैलकुलेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको निकालने बोला, ठीक है ना, सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने बोला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने बोला और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग निकालने बोला। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग निकालने बोला है। तो सबसे पहले हमें निकालना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला है इफेक्टिव कैपिटल पे निकालना है। इफेक्टिव कैपिटल कैसा आएगा आपका, कैपिटल इनटू टाइम विल गिव यू प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का जो टोटल आएगा, ए का टोटल और बी का टोटल को आप रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो दैट विल बी बिकेम योर इफेक्टिव कैपिटल रेशियो। ओके, चलो
सो पहला हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल, इफेक्टिव कैपिटल, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल। ओके, सो अमाउंट पीरियड प्रोडक्ट, ये किसका है, ए का। सिमिलर वाइज बी का निकालेंगे, अमाउंट पीरियड प्रोडक्ट, ठीक है, अमाउंट पीरियड प्रोडक्ट। हमें क्या चाहिए, इसका टोटल चाहिए, क्योंकि इसका और इसका टोटल, प्रोडक्ट का टोटल मिलेगा तब हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो वो हो जाएगा पहला आंसर हमारा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, तो चलो कितना था इसका, ए का था 1,00,000 रुपए, ठीक है ना, 1,00,000 रुपए था ए का एज ऑन 1 जनवरी 2016। फिर ए इंट्रोड्यूस ए फर्दर कैपिटल ऑफ 10,000 ऑन 1 अप्रैल 2016। यानी ये जो 1,00,000 रुपए जैन में भी था, फेब में भी था और मार्च में भी था, तो 3 महीने, तो कितना हो गया 3,00,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद ए फर्दर इंट्रोड्यूस 10,000 ऑन 1 अप्रैल, तो 10,000 इंट्रोड्यूस किया तो अब कितना हो गया 1,10,000। ओके, फिर नेक्स्ट उसने अनदर 5,000 ऑन 1 जुलाई, अनदर 5,000 ऑन 1 जुलाई को इंट्रोड्यूस किया। मतलब ये 1,10,000 अप्रैल में था, मई में था और जून में था सेम, तो तीन मंथ तक सेम मेंटेन किया था। सो 1,10,000 इंटू 3 विल गिव यू 3,30,000। ओके ना, ठीक है, एक सेकेंड। ओके, सो 3 महीने तक सेम बैलेंस था, तो अब उसका प्रोडक्ट निकाला तो 3,30,000। फिर क्या हुआ, फिर क्या किया, फिर अनदर 5,000 ऑन 1 जुलाई आया। सो अनदर 5,000, इसमें 5,000 और ऐड कर दो तो 1,15,000 हो गया, ठीक है, 1,15,000। तो 1,15,000 अब ये कितने महीने के लिए मेंटेन किया, कैसे पता चलेगा, तो अगला चेंज कब है, अगला चेंज है ऑन 30th सितंबर, ए विड्रॉ 40,000, ठीक है, ए विड्रॉ 40,000। तो कभी किया ऑन सितंबर, तो यानी आपका जुलाई में मेंटेन है बैलेंस, अगस्त में मेंटेन है बैलेंस, सितंबर में चेंज हो गया है, तो 2 महीना, ठीक है ना, क्योंकि 5,000 कब आया, जुलाई में आया, तो जुलाई और अगस्त ये 2 महीने इधर आ गए, क्योंकि सितंबर में तो चेंज हो रहा है। सो ये इंटू ये करें तो कितना आता है, 15 इंटू 2 30, 3,30,000। ओके, नहीं एक सेकंड रुको, 2,30,000, 2,30,000। ओके, नहीं रुको रुको, वो ऑन 30th सितंबर ला रहा है, माय मिस्टेक। इधर वो बोल रहा है कि भाई ये कब 5,000 कब ऐड हुआ, 1 जुलाई को ऐड हुआ, ठीक है, 1 जुलाई को 5,000 हमने ऐड कर दिया। फिर वो बोल रहा है ऑन 30th सितंबर 2016 ए विड्रॉ 40,000, यानी सितंबर के महीने में भी आपका सेम ही बैलेंस था, तो 3 महीना इधर हो गया, तो ये कितना आएगा 3,45,000, 3,45,000। फिर उसके बाद 30th सितंबर को 40,000 का बैलेंस आपने विड्रॉ कर लिया है, ड्रॉविंग्स नहीं है ये, कैपिटल को रिड्यूस कर रहे हो, तो कितना अभी कैपिटल है आपका 40,000 चला जाएगा तो 75,000, ठीक है, 75,000। अब ये 75,000 मेंटेन है कब तक, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 3 महीने। उसके बाद तो कोई लिखा ही नहीं है कि कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया है कि रिड्यूस किया है, तो ये सेम मेंटेन है कब तक, 3 महीने तक। तो कितना आएगा 75,000 इंटू 3 विल गिव यू 2,25,000,
ओके, तो सारे एडजस्टमेंट हो गए, इसमें तो सब हो गया। तो कितना आता है 3 लाख प्लस 3,30,000 प्लस 3,45,000 प्लस 2,25,000 विल गिव यू 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए नहीं बोल सकते, 12 लाख का प्रोडक्ट। ओके, सेम इधर भी करेंगे अब हम। किसका? बी का कितना था 60,000 था इनिशियली, 60,000। फिर उसके बाद उनका चेंज कब हुआ? पहला चेंज हुआ उसका, बी इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 30,000 ऑन 1 जुलाई 2016। यानी जैन में सेम बैलेंस, फरवरी में सेम बैलेंस, मार्च में सेम बैलेंस, अप्रैल में सेम बैलेंस, मई में सेम बैलेंस, एज वेल एज जून में भी सेम बैलेंस। यानी 6 महीने के लिए सेम बैलेंस। 6 into 6 36 और 4 zeros 3,60,000। ठीक है, फिर उसके बाद कितना इंट्रोड्यूस किया? 30,000 इंट्रोड्यूस किया। 30,000 इंट्रोड्यूस किया तो हो गया 90,000। करेक्ट। अब 90,000 फिर नेक्स्ट क्या हुआ? नेक्स्ट कुछ बोल रहा है? कुछ भी नहीं। तो उसके बाद कोई एडिशन या डिलीशन कुछ भी नहीं हुआ है। कैपिटल, ना ही कैपिटल एडिशनल आया है, ना ही कैपिटल का रिडक्शन हुआ है। ठीक है, सो कैपिटल रिडक्शन यानी बिजनेस में से कैपिटल कम करके लेके जाना। ठीक है, तो 90,000 अनदर 6 मंथ के लिए मेंटेन किया था, तो कितना हो गया? 5,40,000। तो अभी इसका टोटल करो, कितना आता है? 3,60,000 प्लस 5,40,000 विल गिव यू 9 लाख। ओके, देयरफॉर अपना पहला वाला सॉल्यूशन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देयरफॉर ए का सॉल्यूशन आ गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 12 लाख, नहीं डायरेक्ट लिखो 12:9। दैट इज, अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 4:3। सो दिस इज माय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कोई भी प्रॉफिट जो पार्टनर्स को मिलेगा वो कौन से रेशियो में डिवाइड होगा? 4:3 में। ठीक है, तो अगर 7,000 का प्रॉफिट आया है तो 4,000 विल गो टू ए एंड 3,000 विल गो टू बी। तो एक हो गया। दूसरा बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए निकालते हैं। तो देखो इंटरेस्ट किस पे लगता है? कैपिटल पे लगता है। कैपिटल कितना है? 12 लाख। ठीक है, 12 लाख क्या? ये मंथ बेसिस पे, क्योंकि हमने इनटू मंथ कर दिया। ओके, सो रेट, कैपिटल रेट कितना है? 12% इंटू 1/12। अकाउंट करंट एवरेज, अकाउंट करंट में देखो हम प्रोडक्ट निकालते थे तो उसको 1 महीने का कितना पकड़ के, वही बेसिस है इधर भी। आपने इंटू कर दिया हर मंथ में, तो मंथ बेसिस पे तो आप 1 महीने का ही निकाल रहे हो। सो 12 लाख इंटू 12% इंटू 1/12 करोगे तो कितना आता है? 12 लाख इंटू 12% इंटू 1/12 कितना आएगा? 12,000। कितना आएगा? 12,000। ठीक है, 12,000। और इसको भी ले लेते हैं। और उसको कितना आएगा? 9,000। बी का निकालते हैं। 9 लाख इंटू 12% इंटू 1/12 विल गिव यू 9,000। ठीक है, तो वही देखो जो मैं बता रहा था। मैं क्या बता रहा था कि भाई ये टोटल क्या प्रोडक्ट जो है पूरे साल का है। ठीक है, पूरे साल का है 12 लाख। अगर आप इसको डिवाइड कर इंटू 1/12 कर दोगे तो 1 लाख विल बी योर इफेक्टिव कैपिटल का बैलेंस, वही आप निकाल रहे हो इंटू, इसलिए 1/12 करते हो।
इफेक्टिव कैपिटल बैलेंस, इफेक्टिव कैपिटल बैलेंस पे 12%, तो 1,20,000 पर, सॉरी 1 लाख पे 12% विल गिव यू 12,000। ठीक है, तो निकले हमें अगर कैपिटल निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, तो आप क्या करोगे, आप करोगे 12 लाख इंटू ये 1/12 कर दोगे तो आ जाएगा आपको बराबर आंसर। ठीक है, और रेशियो निकालना है तो 4:3। ओके, ठीक है, ओके। तो अब हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग निकालेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग निकालेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग का फॉर्मूला क्या था, पहले देखते क्या बोला है, ए ड्रू 1,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच, एट द एंड ऑफ, बिगिनिंग नहीं, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, जो कि महीने कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं। एट द एंड ऑफ ईच मंथ बिगिनिंग फ्रॉम जनवरी। ठीक है, मंथ के एंड में वो ड्रॉ कर रहा है, तो अगर मंथ के एंड में ड्रॉ करेगा तो क्या फॉर्मूला आएगा, ए का अगर मैं निकालूं तो हर महीने में तो 1,000 ले रहा है, तो हो गया 12,000 आपका टोटल ड्रॉविंग इंटू 10% आपका रेट इंटू डिवाइड बाय 12 करोगे, बट कितना महीना, अगर मंथ के एंड में ले रहा है तो 5.5, हमने देखा है इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो कितना आया, कितना आता है, 12,000 इंटू 10% इंटू 5.5 डिवाइड बाय 12 विल गिव यू 550। ओके, और सेम अभी बी के केस में लेंगे। ठीक है, तो बी के केस में क्या है, बी के केस में बोल रहे हैं कि भाई एक उसने 30 जून को विड्रॉ किया और एक 30 सितंबर को किया, तो स्पेसिफाइड डेट अवेलेबल है, तो स्पेसिफाइड डेट के हिसाब से निकालेंगे कि भाई कितना, 1,000 इंटू 10% इंटू कितना महीना हुआ लेकर बी को, जून को तो छोड़ दो क्योंकि 30 को लिया था, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीने। ठीक है, 6 डिवाइड बाई 12 विल गिव यू हाउ मच, ये हट गया, इसका 6 डिवाइड बाई 12 कर दो कितना आएगा, 50 रुपये। ठीक है ना, 50 रुपीज। और दूसरा 5,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 100 इंटू, वो कब लिया है, वो 30 सितंबर को लिया, तो 30 सितंबर को तो छोड़ दो, कितने महीने हुए लेकर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने, कितना आएगा इसका, 5,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 5,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 विल गिव यू 125, कितना, 125। तो इसका टोटल ड्रॉविंग कितना है, 175, बी का टोटल ड्रॉविंग है और ए का टोटल ड्रॉविंग है 550। तो ये हो गया आपका टोटल सोल्यूशन, जिसमें हमने पहले प्रोडक्ट के बेस पे पूरे साल का ये निकाला। अगर इफेक्टिव कैपिटल मंथली देखोगे तो ये इंटू 1 डिवाइड बाय मंथली, इन द सेंस ये प्रोडक्ट है, इट्स नॉट कैपिटल, इट्स अ प्रोडक्ट, उसको इंटू 1 डिवाइड बाय 12 करोगे तो आपका ईयरली कैपिटल निकलता है। ठीक है, जो कि रहता है, तो इसलिए हमें इसमें अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं, जब भी अगर इंटरेस्ट वगैरह कुछ बोलेंगे तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे निकाल देंगे, 12 लाख इंटू 12 डिवाइड बाई 100 इंटू 1 डिवाइड बाई 12। ठीक है, सोल्यूशन देखो।